31 दिसंबर 2021 से पहले। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे मोराटोरियम के बारे में। मोराटोरियम आम और खास आदमी को 31 दिसंबर तक कैसे मिल सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले तो मोराटोरियम लेने से पहले बैंकिंग के बारे में समझेंगे, क्योंकि अभी पिछली बार तो क्या हुआ था, केंद्र सरकार के आदेश आ गए थे और केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक को आदेश दे दिए थे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक को आदेश दे दिए थे कि आम और खास आदमी को मोराटोरियम दे दिया जाए। लास्ट ईयर जब कोरोना काल की पहली लहर आई थी इंडिया के अंदर, 25 मार्च के बाद 27 मार्च को लॉकडाउन हो गया था, तो उसमें जिसने अप्लाई किया उसको मिल ही गया। अब की बार रिजर्व बैंक ने जो बैंकों को इजाजत दी है, इसमें समझने की बात यह है कि आदेश नहीं दिए, इजाजत दी है रिस्ट्रक्चर करने की। भाई वो चाहे तो किसी का लोन रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। रिस्ट्रक्चर के अंदर ही मोराटोरियम इनबिल्ट होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम कोई कार लेने जाएं, अब जब कार लेने गए तो टायर तो उसके अंदर ही है यार, बैटरी भी उसके अंदर ही है। जब नई कार लेने जाएंगे तो बैटरी अलग से थोड़ी लेनी पड़ेगी, तो इनबिल्ट है उसके अंदर। कोई बाइक लेने जाएंगे तो टायर तो है ही उसके अंदर, बगैर टायर की तो कोई नई बाइक मिलती नहीं कहीं भी, पुरानी भी नहीं मिलती यार, पुरानी वाला भी पुरानी डाल कर रखे। ऐसे ही रिस्ट्रक्चर करने के लिए अब की बार जो रिजर्व बैंक के ये आदेश हैं, भाई कोई भी आदमी अप्लाई करे, ये नहीं है कि उसको होल्ड में ही रखा जाएगा, उसको कारण बताना पड़ेगा अगर रिजेक्ट भी करेगी बैंक या एनबीएफसी कंपनी। अब ये मोराटोरियम मिल कितने समय का सकता है? 3 महीने, 6, 9, 12, 15, 18, 21 या 24, लेकिन डिपेंड करता है बैंक या एनबीएफसी कंपनी के ऊपर। अब बहुत से आदमियों को मैसेज आ भी रहे हैं कि मोराटोरियम ले लो या रिस्ट्रक्चर ले लो, आपका लोन होगा तो आपके पास भी आ रहा होगा, नहीं तो आ जाएगा। क्या कारण है भाई? बैंक एक बार में 70-80% आदमियों को, जितने उन्होंने लोन दे रखा है, 70-80% आदमियों को रिस्ट्रक्चर नहीं दे सकती, ना मोराटोरियम दे सकती, नहीं तो वो खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे। पिछली बार तो केंद्र सरकार ने इन्हें कुछ पैसा दे दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया था, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज जो लोगों के ऊपर लगा था, वो इन्होंने हटा दिया था बैंकों ने। जिन्होंने मोराटोरियम लिया था उनका तो जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट था उसको हटा दिया गया। जिन्होंने नहीं लिया था, पे करते रहे, उनको उतना ही इंटरेस्ट उनके लोन के हिसाब से उनके अकाउंट में वापसी आ गया था, जिसको एक्स ग्रेसिया स्कीम कहते हैं। एक्स ग्रेसिया के तहत वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पैसा इनको दे दिया था, रिजर्व बैंक को दे दिया था और रिजर्व बैंक ने इनको दे दिया था। लेकिन अब की बार इस टाइप की कोई स्कीम नहीं है कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा देगी और लोगों को कुछ रिलीफ मिलेगी। अब मेन चीज पे आते हैं कि भाई जब आदमी कोई रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर रहा है, अब 70-80% आदमियों को तो एकदम से तो दे नहीं सकती, तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी कर क्या रहे हैं, इनकी इंटरनल बात बताता हूं। ये हर महीने 5-10% आदमियों को रिस्ट्रक्चर दे रहे हैं। क्यों, किसको दे रहे हैं भाई? जिसकी 2-3 महीने रुक रही है, 5 महीने रुक रही है, इसको है यार, ये तो गाहक तो जेन्युइन था, कोरोना से पहले तो ये दे रहा था हमारे पैसे, अब इसको दिक्कत परेशानी, जेन्युइन है, इसको दे दो, ये फ्यूचर में हमारे पैसे दे देगा। आपके पास भी ये मैसेज आएगा, नहीं आएगा तो आएगा जरूर, क्योंकि वो ही लगी फटने खैरात लगी बटने। अरे जब तक इनकी फटदी नहीं ना, खैरात कोई नहीं बांटता भाई। कोई भिखारी था अपना आज तक 100 रुपये देता देखा है क्या? कितने हजारों भिखारी घूम रहे हैं देश, सारे देश के तो करोड़ों भिखारी हैं यार, हजारों तो हमारे शहर में होंगे, हर जगह है। मैंने आज तक कोई उनको 100 रुपये देता है नहीं देखा। अरे जो आप खुद से भिखारी बनेंगे, बैगर बनेंगे, फिर नहीं है देंगे। अपनी तड़ी में रह, बोर में रह, तड़ी में रह, उक में रह, इनकी अपने आप फटेगी, अपने आप देंगे। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो वो होगा जो लक्ष्मी विलास बैंक के साथ होया अभी कुछ टाइम पहले। इनका एनपीए बढ़ जाएगा। इनके पास ऑप्शन क्या है भाई? या तो आपको मोराटोरियम दे दें या रिस्ट्रक्चर दे दें, या आपके लोन को राइट ऑफ कर दें, या ये इसको केस करेंगे आपके ऊपर। केस करेंगे तो इनको एनपीए में डालना पड़ेगा। एनपीए का मतलब ही नहीं कि फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी।
भाई लक्ष्मी विलास बैंक ने कोई चोरी थोड़ी करी थी, वो बंद क्यों हो गया, ताला क्यों लग गया? उसका 26% एनपीए हो गया। एनपीए मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो अब बैंक या एनबीएफसी कंपनी को फायदा नहीं दे रहा। वो पैसा उस कैटेगरी में जाता कब है, जब 92 डेज हो जाते हैं, 92 दिन हो जाते हैं, तो वो एनपीए में चला जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको 3 महीने कहते हैं लोग, लेकिन एक्यूरेट अगर फिगर पकड़ेंगे तो 92 दिन होंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर मार्च अप्रैल मई लगाएंगे तो टोटल दिन ही 92 हुए, बीच में एक 30 का महीना आ गया। कई बार ऐसा आ जाएगा कि 28 का महीना आ जाएगा फरवरी का, मान लो फरवरी भी होगी तो वो 92 दिन होएंगे नहीं। 92 दिन होएंगे कब भाई? जुलाई गया पीछे, अगस्त आ गया, जुलाई का भी 31 का था, अगस्त का भी 31 का है और सितंबर का 30 का है, तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे? 92। 3 महीने कब पूरे होंगे? 92 दिन में, 92 डेज में, इसलिए वो 92 दिन में 92 डेज के बाद जाएगा। अब जा तो सकता है, कुछ आदमी ऐसे भी हैं उनका 2-2, 3-3 साल हो एनपीए में गए ही नहीं। कोई कह रहा है मेरा तो 1 साल हो ही नहीं गया। अरे क्यों नहीं गया? बेसिक बात समझना यार, ज्यादा का एनपीए में डालेंगे नगद नहीं हो जाएंगे, को उसके ऊपर ताला क्यों लगा? एनपीए का मतलब मैंने बता दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। भाई अगर मैं सामान्य बोलचाल की भाषा में आपको समझाऊं कि उसका 26% एनपीए हो गया था, मतलब अगर 100 आदमियों को लक्ष्मी विलास बैंक ने लोन दिया तो 26 आदमियों ने वापसी नहीं करा, तो क्या हुआ? वो नंगड़ हो गया। नंगड़ हुए कैसे हैं भाई? बैंक के पास कोई अपना पैसा है, ये तो लोगों के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं भाई साहब। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आईएमपीएस, आरटीजीएस, 50 डाल की सर्विस, एफडी, आरडी, 50 तरह की सर्विस दे रहे हैं, लोगों को पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों का पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, उससे आगे लोगों को कर्जाई कर रहे हैं। तो और ये सारे शेयर बाजार में भी लिस्टेड है। अब जैसे इनका एनपीए बढ़ेगा तो आजकल सब चीज लोग इनका रेशो देखते हैं, भाई इसका कितने एनपीए है बैंक का। अगर इनका बैंक का रेशो बढ़ेगा एनपीए का तो लोग इनमें पैसे ही नहीं जमा करवाते, एफडी नहीं करवाते, डर है। क्योंकि बैंकिंग का एक रूल है, आपके चाहे 50 लाख रुपए हैं बैंक में किसी में, अगर वो बैंक डूब गया तो सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे भाई। चाहे भले उस बैंक की अलग अलग ब्रांच में 5 खाते खुलवा रखे हो, एक इंडिविजुअल आदमी को ओनली फॉर 5 लाख मिलेंगे। उसमें चाहे आपकी एफडी हो, चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, 5 लाख रुपए तक की जिम्मेवारी है, मतलब 5 लाख रुपए तक की सरकार की जिम्मेवारी है। वो भी एक इंश्योरेंस हुआ इनका 5 लाख तक का। 5 ये भी नहीं आके 5 ही मिलेंगे, अगर होंगे 55,000 तो 55,000 मिलेंगे, 50 लाख होंगे तो फिर भी 5 ही लाख रुपए मिलेंगे। तो इस वजह से कोई आदमी ने ज्यादा पैसे जमा करवाने, यार किसी के रिटायरमेंट क्या रहे, वो जिसका एनपीए ज्यादा बढ़ रहा है उसमें काउंटर नहीं खुलवाता। यही कारण है कि अपना एनपीए बढ़ाना नहीं चाहते। एनपीए बढ़ेगा, इनकी फाइनेंशियल डेथ खुद से ही हो जाएगी, इसीलिए उसको एनपीए में नहीं डालते। राइट्स तो आगे, अधिकार तो आगे इनके पास एनपीए में डालने के, लेकिन उसको एनपीए में डालते नहीं। वो मैं बता ही चुका हूं भाई, एनपीए बढ़ेगा, लोग खाता नहीं खुलवानेंगे, आरडी नहीं करवानेंगे, एफडी नहीं करवानेंगे, और भाई शेयर बाजार में भी धड़ाम से नीचे गिरेगा इनका शेयर भी। तो उसको शेयर को सोने से बचाने के लिए, निंद्रा में जाने से बचाने के लिए, उसको जागृत करने के लिए एनपीए को नहीं बढ़ाते। तो इनके पास ऑप्शन क्या है? राइट ऑफ करेंगे, फिर वो कबाड़ी के रेट में बिकेगा। भाई किसी छोटे बैंक को बेचेंगे, वो कबाड़ी 15-20% में आपने देने होंगे 10 लाख रुपये, वो बिकेगी 2 लाख रुपए में या 1.5 लाख रुपए में। तो ये उस वजह से भी नहीं इसको एनपीए में बेचना चाहते। इस वजह से लोगों को ये रिस्ट्रक्चर दे देते हैं या मोराटोरियम दे देते हैं। लेकिन मोराटोरियम या रिस्ट्रक्चर लेने से पहले एक बात ध्यान रखें, कहीं आपको बंद हुआ मजदूर ना बना दें। जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाया करते यार, वो जो अबसी हुए करते उनके पैरों में बेड़िया डालकर रख करते रे, कवाड़ा देकर रखा थे या कसी देकर उन पर काम करवाए करते सारा दिन, और फिर सूखी रोटी दे करते। तो भाई इन्होंने बेड़िया तो अब भी डाल रखी हैं लोगों के पाँव में, अब वो दिख नहीं रही। लोग अपनी बेसिक जरूरत पूरी नहीं करके, अपनी बेसिक जरूरत में कमी करके इनके पैसे दे रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आपकी 2 साल की किस्त पता लगा 5 की होगी। आप सबसे पहले इनसे ये पूछ लें, भाई मेरी 1.5 साल की रह रही, कभी ना 3.5 की तो नहीं कर देगा, और वो रिटर्न में ले ले, तब जाके आप मोराटोरियम या रिस्ट्रक्चर लें। और मोराटोरियम या रिस्ट्रक्चर के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी की मर्जी है कि वो आपको देगा क्या नहीं देगा।
अप्लाई करना तो आपकी मर्जी है, लेकिन वो उसकी मर्जी है, क्योंकि अब की बार रिजर्व बैंक के ऐसे आदेश नहीं आए कि सबको दे दिया जाए। इनको अपने विवेक पे फैसला लेना है, खुद से इनको फैसला लेना है। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है तो वो कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अपनी समस्या का समाधान करवाना है तो लाइव में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं। ये पेड सर्विस है हमारी। आपके स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप मैसेज करके सारा प्रोसेस जान सकते हैं कि आप हमारे साथ टेलीफोनिकली कैसे जुड़ सकते हैं। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। जय ससुराल वालों की।